हेलो व्यूअर, मैथनामा के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैथनामा में हम एक रोचक अध्याय घड़ी को पढ़ेंगे। घड़ी इंग्लिश वर्ड जिसका क्लॉक होता है कि 1 घंटा होगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये जो सेकेंड है, यहाँ से जो सेकेंड की सुई जो जा रही है, इसे घूमते 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 यहाँ तक पहुँचेगी तो 1 मिनट होगा। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में ये सेकेंड वाली सुई 3600 बार घूमेगी। तो सबसे पहले हम सेकेंड वाली सुई के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सेकेंड वाली सुई है, एक पूरा चक्कर लगाती है 1 मिनट में। ये जो देखिए घूम रही है ये सुई, ये पूरा चक्कर लगाती है 1 मिनट में। और तो जाकर के 1 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकेंड की सुई यहाँ से लेकर के यहाँ से ले होते हुए यहाँ तक जब पहुँचती है सेकेंड वाली सुई, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो सेकेंड वाली सुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाने के बाद 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में एक चक्कर जो है 1 मिनट में पूरा करती है, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड में। मतलब कि 1 सेकेंड में 360 में और 60 सेकेंड से इसको भाग किए तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो सेकेंड वाली सुई है 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा है मिनट वाली सुई। ये मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई जो यहाँ से फिर 12 से 12 तक जाती है तो 1 घंटा होता है। तो एक पूरा चक्कर करती है 1 घंटा में, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। और 60 मिनट में यहाँ से यहाँ तक कोई भी सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच को 5 मिनट कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ 5 मिनट है, ये 10 मिनट है, 15 मिनट है। इसके बीच की दूरी 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो 5, 10, 15 ये मिनट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो 5 मिनट है उसमें कितना डिग्री का कोण बनाएगी? यहाँ से चल करके यहाँ तक के बीच में ये मिनट की सुई जब यहाँ से चलेगी यहाँ तक, यहाँ 12 से लेकर के ये जो 1 देख रहे हैं, 12 बजे से लेकर के मतलब 0 मिनट से 5 मिनट तक की जब चलेगी तो वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक चलेगी तो भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर यहाँ तक चलेगी तब भी 30 डिग्री का दोनों के बीच में कोण बनाएगी। लेकिन यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ तक यहाँ 5 मिनट तक में मिनट की सुई 30 डिग्री का बनाएगी। यहाँ से 0 से लेकर के 10 मिनट तक में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। 15 तक में ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से चला और इस तरह से वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मिनट की सुई पहले यहाँ है और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आती है, तो ये कितना बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ये मिनट वाली सुई को बता रहे हैं। पहले मिनट वाली सुई 0 पर, यहाँ पे 0 रहता है, 0 मिनट। यहाँ से चल करके यहाँ 15 मिनट पे पहुँचेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पे आएगी तो यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के ये 30 मिनट तक तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। और फिर इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 270 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पे 180 डिग्री का, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होकर के अंत यहाँ तक में होने में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब घंटे वाली सुई को देखिए। ये देखिए घंटे वाली सुई है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटा और मोटा वाला जो कांटा है, जो सुई है वो ये घंटे की सुई है। तो घंटे की सुई एक पूरा चक्कर 12 घंटे में करती है। ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक 1 बजता है तब जाती है, ये यहाँ 2 बजने पर यहाँ जाएगी। तो मतलब पूरा चक्कर लगाने में घंटे की सुई को 12 घंटे लगते हैं। और 12 घंटे में वो बनाती है 360 डिग्री का कोण। जब घंटा का कांटा यहाँ से होकर के यहाँ तक पहुँचती है
तो 12 घंटा लगता है और 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 घंटे में 360/12 किए तो 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। तो 60 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाता है। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई बनाएगी। इसको ध्यान में रखना है, समझना है। प्रश्नों पे जाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि घड़ी में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बाद हम फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये पहला लाइन देखा जाए तो ये है कि 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई आपस में 11 बार मिलती है और 11 बार विपरीत होती है। अब देखिए, ये जो घंटे और मिनट की सुई है इस तरह से चलती है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई, अब देखिए यहाँ पे दोनों मिल गई है, एक बार हुआ, देखिए यहाँ पे 2 बार हुआ, यहाँ पे देखिए 3 बार हुआ। मतलब कि घंटे और मिनट की सुई ये जो आपस में मिलती है वो 11 बार मिलती है 12 घंटा में, और 11 बार विपरीत होती है। विपरीत किसको कह सकते हैं? जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बने। देखिए ये दोनों के यहाँ से यहाँ तक में सीधा सीधा जब हो जाए तो जानिए कि दोनों के विपरीत है, और 11 बार विपरीत होती है और 11 बार मिलती है 12 घंटा में, घंटे और मिनट की सुई। और जब घंटे और मिनट की सुई आप आपस में मिलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे घंटे और मिनट की सुई मिली हुई है, तो 0 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे और मिनट की सुई मिलने पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा तथ्य है कि जब घंटे और मिनट की सुई के बीच 30 मिनट की दूरी होती है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 30 मिनट का अंतर अगर हो, जैसे मान लीजिए ये घंटे और मिनट की जो सुई है उसके बीच जब 30 मिनट का अंतर होगा, अर्थात तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। दोनों सुई जब विपरीत होती है तो 180 डिग्री। प्रश्न है कि घड़ी की सुइयां 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आप देख सकते हैं इस घड़ी में 6:15 हुआ है, तो घड़ी की सुइयां 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब इसका कोण ज्ञात करने के लिए ऐसे तो आप देख सकते हैं कितना डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके ही बताते हैं कि कितना डिग्री का कोण ये बना रही है। ये सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे और घड़ी के जो भी प्रश्न आएंगे उसका हल इससे हो जाएगा। 11/2 गुने मिनट कितना है? 15 मिनट है, तो गुने 15 घटाओ 30 गुने h, तो 30 गुने h कितना है, कितना घंटा है? 6 बजकर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 165, 11 में 15 गुना करेंगे 165/2, और यहाँ आ गया 180। दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 165 और घटाओ कितना हो जाएगा? 360। 165 में 360 को घटाएंगे तो घटाओ 195 और बटा 2 है, 2 से भाग देंगे 195 में तो घटाओ 97.5 आएगा, घटाओ 97.5। तो अब देखिए यहाँ घटाव है, मतलब इतना डिग्री का कोण बनाएगी, घटाव 97.5। अभी घटाव कब आता है और जोड़ कब आएगा इसका उत्तर में देखिए, ये जो मिनट की सुई है और घंटे की सुई जब इसको क्रॉस नहीं कर ले, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं कर ले
तब तक उसका उत्तर माइनस में होगा। और जब इसको क्रॉस कर लेगा, जैसे कि आप मान लीजिए कि प्रश्न यह रहता कि 6:35 पे कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये प्लस में है क्योंकि घंटे की सुई को ये पार कर लिया है मिनट की सुई। अगर मान लीजिए 45 रहता कि 6:45 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसका जो उत्तर आता वो प्लस में आता। इसलिए आता क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जब प्रश्न है कि 6:15 पर, तो 6:15 में देखिए ये मिनट की जो सुई है यहां से चली थी, यहीं तक पहुंची है, अभी घंटे की सुई को पार नहीं की है, इसलिए इसका उत्तर इतना आया। तो वो 97.5 डिग्री का कोण बना रही है। दूसरा प्रश्न है कि घड़ी की सुई 6:40 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 6:40। इसका मतलब है 6:40 पे 40 मिनट तो यहाँ पे होगा। ये देखिए 6:40 पे इस प्रकार होता है। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी। कोण दो प्रकार का बनता है, एक क्लोज वाइज कोण और क्लॉकवाइज कोण, और एक होता है एंटी क्लॉक, मतलब उल्टा गिना जाए कि ये जैसे यहाँ से इतना कितना कोण बनाएगी। दो कोण हो सकता है। देखिए एक कोण है इसके दोनों के बीच में कि 6:40 के बीच में मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका उल्टा मतलब हो सकता है कितना डिग्री का कोण। ये दोनों हम देखते हैं। तो पहले हम क्लॉकवाइज निकालते हैं। जैसे क्लॉक घड़ी चलती है जिस नियम के अनुसार, कैसे ऐसे 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 घड़ी चलती है, पहले इसका निकालते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉक निकालेंगे इस प्रकार। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना कोण होगा, दोनों निकालते हैं। कि घड़ी की सुई 6:40 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सेम सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। तो 11/2 गुने कितना मिनट है, 40 मिनट है, यहाँ 40 रखे, 30 गुने h में यहाँ पे 6 रखे, ये 20 बार में कटा, तो 20 में 11 से गुना किए तो 220, और यहाँ पे हो गया 180, आ गया कितना 40 डिग्री। ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है। और दूसरा कोण निकाला जाए एंटी क्लॉक वाले कोण, उल्टा कोण जो मतलब घूम करके, तो वो कितना डिग्री का कोण होगा। तो 360 में से 40 डिग्री घटा देंगे, जितना इतना आया है, तो जो आएगा वो 320 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से ले करके यहाँ तक जो उल्टा कोण बनेगा। तीसरा प्रश्न है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों एक दूसरे के विपरीत कब होगी। जब देखिए, जब दोनों, जैसे कि घंटा का ये जो है और मिनट का है, जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, तभी दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होने का अर्थ है कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। जब विपरीत होगी तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो उसी सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। Q बराबर 11/2 इंटू M माइनस 30 इंटू H। अब देखिए यहाँ पे जो कोण है कितना बना रहा है, 180 डिग्री। 11/2, अब मिनट ही निकालना है कि 3 से 4 बजे के बीच में कितना मिनट पर। तो 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले है, तो घंटा में 3 को लेते हैं। यहाँ हो गया अब 11m/2 माइनस 90, और मान लीजिए हाँ ये 90 जो है ये इधर आता है, ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ये हो गया 270 और 11 इतना हुआ। अब हम तिरछा तिरछी से गुना कर देंगे,
तो 540 बराबर 11m। तो m बराबर 540 और बटा 11। भाग दिए जब हम 540 में 11 से, तो 49.1/11 मिनट मतलब आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि 3 और 4 बजे के बीच 3:49.1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। प्रश्न है कि एक घड़ी 6 बजे का समय दर्शा रही है, तो मिनट की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी कितना मिनट में। तो 90 डिग्री में से 6 डिग्री भाग देते हैं, कितना आता है 15। अर्थात मिनट की सुई 15 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अभी समय 6 बजे दर्शा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि 6:15 पर मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी।